आपका नाम क्या है? मेरा मोनिका मेहरा। ओके, थैंक यू। वरदान है उनका साइन ज्ञान। ऐसा आई हुई है बहुत गया। आपको पता होगा कि जहाँ बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था बौद्धि वृक्ष के नीचे, भाई इसे बनाने का रीज़न ये है कि बुद्ध जी ने नहीं बोला था कि मेरी पूजा करना, मेरी आराधना करना, जैसे नॉर्मली की मंदिरों में पूजा करते हैं कान्हा जी की, राम जी की, इनकी पूजा करते हैं, लेकिन लोगों के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट था, उनके लिए आदर सम्मान था। तो उन्होंने पता उनके वो जो सिम्बल्स है जो उन्होंने फॉलो करने के लिए बोले, मतलब टीचिंग्स वगैरह, सिम्बल्स, धम्मा चक्र वगैरह, वो सिम्बल्स आपको इसमें दिखेंगे। तो उन्होंने उनके पैर के निशान बनाए और इसमें वो सिंबल्स बना दिए। इनफैक्ट बहुत सारे सिंबल्स आप वहाँ से देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स हैं। मेन उसमें है धम्मा चक्र, सूर्य और पुरुष और स्त्री। सेम ये भी सेम उन्होंने त्रिरत्नों की आराधना, पूजा, ये चीज़ें करी उन्होंने, जैसे कि बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। कुषाण पीरियड के टाइम की है। जो आप टोटली सामान, मतलब म्यूजियम में मूर्तियाँ वगैरह देख रहे हो, एग्जीबिशन कहाँ हुआ था ये दिखाया है। वर्षों के उत्खनन के दौरान पिपरवार और समीपवर्ती कैनवरिया के अवशेषों में बुद्ध के काल की स्मृतियों को उत्तर प्रदेश में जगह है ये। मतलब ये जो आप पेंटिंग देखोगे प्राचीन कपिल वस्तु, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने आरंभिक वर्ष बिताए, आज उसी पवित्र धरती जो धर्मचक्र की है। और ये मॉनेस्ट्री बिहार, मॉनेस्ट्री जहाँ रहते थे कुषाण पीरियड के, जो वहाँ मिले हुए थे। सील में ये लिखा है ओम देवपुत्र विहारे कपिल वस्तु भिक्षु संघ। देवपुत्र वर्ड जो है वो कुषाण पीरियड को कहा गया है। और कपिल वस्तु से ये पता चलता है कि जहाँ बुद्ध ने अपने आरंभिक वर्ष बिताए थे एग्जैक्ट जगह वही है। तो और जो भिक्षु वर्ड है वो मॉनेस्ट्री को कहा गया है। और ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये बल्लभ पत्थर का है, बल्लभ पत्थर का है। इसमें मिले थे 5 कैस्केट। वो क्रेस्टन पेपे ने की थी 1898 में। एक बहुत बड़ा बल्लभ पत्थर का। और ये क्रिस्टल है जो आप देखोगे, क्रिस्टल मैंने बोला 5 कैस्केट मिले हैं। देन ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के ऊपर फिश के ऊपर गोल्ड है। ये ये लग रखा है अशोक सम्राट ने, मौर्य काल में अशोक सम्राट ने रखवाया है। और ये इसमें इसी टाइप के बाकी 4 कैस्केट मिले थे, जिसमें ब्राह्मण करप्शन में लिखा विहार है, सॉरी ब्राह्मण करप्शन में लिखा है कि शाक्य वंश के भाइयों, बहनों, पत्नियों, पुत्रों ने मिलकर बुद्ध के पवित्र अवशेष एक टीले के नीचे स्थापित किए थे। तो इन कैस्केटों में मिले थे ये जेम्स मिले थे, जेम्स और राख और रत्न मिले थे। और पेपे कुछ जब उसको मिले थे ये जेम्स और रेस्ट, तो वो कुछ अपने साथ लेके गए थे राइट में, जो 127 वर्ष बाद पुनः भारत लौट के आ रखे हैं। जो ऑक्शन हो रहा था हांगकांग में, वो मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को जैसे ही पता चला कि ये वही जेम्स है जो 1898 में पेपे ने खुदाई के टाइम पे, एग्जीबिशन के टाइम पे निकाले हैं। तो उन्होंने देन PM मोदी एंड भारत सरकार गोदरेज मिलके उनको वापस इंडिया लेके आते हैं। और इसमें आप देखोगे और कुछ पेपर इधर रखे गए थे, वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में थे, जो सेम आप देख रहे हो। देन ये रत्न जेम्स उधर थे स्टोन, लेकिन ये फ्रेम इधर आके कर रखे। फ्रेम का जो शेप है ना इधर रखा है, लेकिन और जो वो फ्रेम का शेप है वो पेपे की फैमिली थे 1800। और ये जो आप देखोगे अलग अलग शेप में है, फ्लास है, पत्तियाँ है, और गोमेद, मूंगा, कार्नेलियम, पुखराल, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के हैं। और क्रिस्टल भी आपको इसमें दिखे, बट डायमंड नहीं। और ये जो अब बुद्ध की अस्थियाँ अवशेष धातु ये मिले थे 1971 से 77 ASI को मिले थे। मैं आपको दिखा रही थी आगे, वो भी ASI को मिले थे। ये 2 कलर सेम स्तूप पे मिले हांगकांग में। ये वो वाले सेम है, ज़्यादा ही काम दे दोगे फिर ये इधर ही काम करते हैं बाहर। कोई नहीं। मैंने बोला था कि मैं उनको गाइड कर दूँ, तो आपने कुछ बोला ही नहीं, रिस्पॉन्स दिया ही नहीं अपनी साइड से। तो मैंने बोला उन्होंने 1 वर्ष से 29 वर्ष तक वो राजमहल कपिलावस्तु में रहे थे। उनका की स्टोरी स्टार्ट हुई जब उनकी माँ को राज बनाने में एक सपना आता है सुंदर सा हाथी का। और हाथी का जा रहा है कि बुद्ध का इससे पहले का जन्म जहाँ वो हाथी खाता था, सुंदर सा सफेद हाथी उनके टहनी पकड़ते दिखाया हुआ है, जिसमें चमत्कारी रूप से बुद्ध का जन्म होता है। ये बुद्ध को है और वो उनके गुरु है। ये बुद्ध एक राजा थे, तो छत्रपति और स्लेट और खान पान का कुछ कटोरा लेके फिर
फिर ये तो स्टोरी एक आते समय, लेकिन फिर एक स्टोरी बुद्ध की और है जिसमें वो उनके गुरु को दिखाया, फिर बुद्ध को दिखाया है शिक्षा लेते हुए। एक आभा मंडल के साथ रिप्रेजेंट किया है। और ये जब उन्होंने रज्जुश्वश में घर त्याग दिया था, रज्जुश्वश में, तो ये रात के अंधेरे में जाते समय जब वो एंजल मीन्स देवदूत उनकी ये हेल्प के जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जिनका घोड़ा होता है, घोड़ा तो नॉर्मल घोड़े का, लेकिन इसके उनकी जो पूरे नाम होती है आवाज़ करती है, तो नॉर्मल इंसान की ताकत होती है कि वो उठा के रख ले, बट देवदूत जो है वो उनको पावरफुली उन्हें मतलब हेल्प कर रहे हैं चलने में। चमत्कार किए, सावस्ती का चमत्कार किया है, डबल चमत्कार करते हुए। गांधार कुषाण का पीरियड की है, गांधार की है, गांधार का वुलन का कपड़ा आपको दिख जाएगा। 4 पेंटिंग्स थी, उनके द्वारा कुछ चमत्कार किए गए थे। देखिए यहाँ तक महापरिणाम मतलब मृत्यु लोग को छोड़ जाने का तक, ये इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है, जब उनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया था, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, वहाँ उनका महापरिनिर्वाण। और ये जो मूर्ति है ये पेंटिंग में दिखाया है, देन उनका पोजीशन ऐसा था, तो यही पोजीशन उनका रहा जब उनका महापरिनिर्वाण तक इनकी टीचिंग्स फैली, जापान तक फैली। ये कहाँ का है? ये ललिताश्रम बुद्ध का है, जापान ने अपने कल्चर में बनाया है, जैसे कि जापान के लोग होते हैं ना एकदम मोटे, छोटी सी आंखें, लंबी सी ऐसे, अब उनके हैंड देखोगे वो धनु मुद्रा में है, और पद्मासन पे विराजमान है, पदासन पे विराजमान, कमल पे विराजमान है। तो जब पहले नालंदा में और जब इंडिया में कि हम किसी चीज़ को ऐसे बता, जैसे कि हम एक पेन खरीदे थे तो हमें पेन को ले जाना पड़ता है, तो सेम जैसे बुद्ध की बात है, बुद्ध की टीचिंग को फैलाना चाहते थे, तो सेम ये छोटा साइज उनका शेप दे रखा है। और ये जीवन चक्र है, तो ये मारा है, ऐसा कि जो मारा को शेप में दे रखा है मृत्यु और वासना की देवता जीवन चक्र। देन ये जीवन चक्र जो पहले से स्टार्ट हो रहा था वही चला करेगा, इन सबको त्याग के बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, मतलब वो मुक्ति हो चुकी है। सारनाथ डी पार्क में उन्होंने फर्स्ट उद्देश्य मतलब फर्स्ट बार अपने धम्म, कौन सी जगह पे? डी पार्क, सारनाथ डी पार्क का कुछ हिरन भी दिख रहा है, घोड़ा हिरन ऐसे। ये चक्कर किस चीज़ का निशान तो ये है? धम जो स्तंभ, धम चक्र है जो धम को फॉलो करते, मुद्राएं आपको दिखेंगी। देन फर्स्ट जो ऊपर को देखोगे तो उनका हाथ, ये मूर्ति है जिनका ऊपर वाला बुद्ध ही है सारे 5 के 5, लेकिन इसमें जो पहला वाला आप देखोगे वो अभय मुद्रा है, फिर भूमि स्पर्श करते हुए भूमि देवी को नमन करते हुए है, और फिर ये धम टीचिंग्स करते हुए है, और ये फिर